बार से फिर स्वागत है विजय चैनल एकेडमी के अंदर। हमने पिछले वीडियो में महाराणा चतुर सिंह के बारे में पढ़ा था। अब हम उनके पुत्र महाराणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा लाखा का परिचय। शिलालेखों के अनुसार अगर हम देखें तो महाराणा लाखा का जन्म लक्ष्मण सिंह व लक्ष्य सिंह भी मिलता है। इनके जो पिता थे महाराणा चतुर सिंह थे व माता का नाम जायल के मालिक धारू आंदोलन खींची चौहान की पुत्री थी। और महाराणा लाखा का व्यक्तिगत के बारे में अगर हम बात करें तो महाराणा लाखा धर्मपरायण व्यक्ति थे और वीर व दानी थे। वे महाराणा अक्सर हंसी मजाक किया करते थे। पिछले महाराणाओं की तुलना में इन महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ धन संपदा के मामले में बहुत अधिक संपन्न हुआ। जोगा दुर्ग के मालिक से लड़ाई। अब महाराणा लाखा ने अपने कुंवर पदे काल में जोगा नामक दुर्ग के स्वामी को पराजित किया व उनके हाथी घोड़े सब छीन लिए। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रस्तुति में इस घटना का जिक्र मिलता है। राज्याभिषेक। चैत्र सिंह के देहांत के बाद में 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा का राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संपन्न होता है। जावर की खान। महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी व शीशे की खान निकली, जिससे राज्य को सैकड़ों वर्षों तक बड़ा फायदा होता रहा और इसी खान के कारण जावर एक कस्बा बन गया और कई मंदिर भी यहाँ बनाए गए थे। आमेर में कार्यवाही। महाराणा लाखा ने नागरचाल के मालिक किसी सांखला राजपूत को आमेर में पराजित किया था। डोडिया राजपूतों का मेवाड़ आगमन। महाराणा लाखा की माता सोलंकिनी द्वारिकानाथ के दर्शनों को पधारी थी और वहां पर कांटेलियावाड़ पहुंचने पर एक लुटेरी कौम काबो ने हमला कर दिया। मेवाड़ी राजपूतों ने बहादुरी दिखाई पर काबो की संख्या ज़्यादा थी। तभी शार्दुलगढ़ के राव सिंह डोडिया ने अपनी फौज के साथ मेवाड़ी फौज का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुए राव सिंह डोडिया के पुत्र कालो और धवल ने काबो को पराजित किया। वह मेवाड़ की राजमाता को अपने ठिकाने में ले गए और वहां जाकर घायलों का इलाज करवाया। फिर ये दोनों भाई राजमाता को मेवाड़ की सीमा में पहुंचाकर लौट गए। महाराणा को अपनी माता से इस घटना का पता चला तो उन्होंने धवल को पत्र। महाराणा लाखा ने धवल को रतनगढ़, नंदराय, मसूदा आदि 5 लाख की गिरे दी और 1300 इनको 5 लाख की जागीरी दी जाती है। और 1387 ईस्वी में महाराणा लाखा ने डोडिया धवल को अपना उमराव बनाया और वर्तमान में राजसमंद जिले के में जो है सरदारगढ़ इन्हीं धवल के वंशजों का ठिकाना रहा है। शेर खां से लड़ाई। महाराणा लाखा की माता जब गयाजी के दर्शनों को पधारी थी तो महाराणा ने धवल डोडियों को बहुत सारी फौज देकर उनके साथ भेजा था। इस बार छप्पर घाटा के हाकिम शेर खां से लड़ाई हुई और धवल डोडिया ने शेर खां को पराजित किया। गयासुद्दीन से लड़ाई। महाराणा लाखा के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने मेवाड़ पर हमला किया और महाराणा लाखा ने गयासुद्दीन को करारी शिकस्त दी, यानी उसे परास्त कर दिया। सरदारगढ़ के इतिहास में लिखा है कि धवल डोडिया के पुत्र हरू डोडिया ने इस लड़ाई में गयासुद्दीन के विरुद्ध
लड़ते हुए वीरगति पाई। बदनौर पर अधिकार। महाराणा लाखा के शासनकाल में बदनौर में मेर जाति के लोगों ने बगावत कर दी थी और महाराणा ने फौज समेत कूच कर वहाँ के मेरों का दमन कर बदनौर पर अधिकार किया और वहाँ मौजूद बेराट का किला गिरवा दिया और बदनौर का पुराना नाम वर्धन था। कुंभलगढ़ की प्रसिद्धि जो 1460 ईस्वी में लिखा गया है कि उग्र तेज वाले महाराणा लाखा का रणघोष सुनते ही मेरों का धैर्य ध्वस्त हो गया। बहुत से मेर मारे गए और उनका वर्धन नामक पहाड़ी प्रदेश महाराणा द्वारा छीन लिया गया। गोंडवाना विजय। मेवाड़ शासकों में गोंडवाना जीतने वाले पहले शासक महाराणा लाखा ही थे और इन्होंने 1386 ईस्वी तक यह क्षेत्र बनवीर चौहान के अधिकार में था। गोंडवाड़ के कोट सोलकियान नामक स्थान से महाराणा लाखा के समय का एक शिलालेख मिला है जो कि 1418 ईस्वी का है। और धार्मिक स्थलों को कर मुक्त करवाना। काशी, प्रयाग व गया में मुस्लिम सिपाही बहुत सा कर वसूला करते थे। हिंदुओं के लिए यह बहुत कष्टदायी था। जब धर्मपरायण महाराणा लाखा वहां दर्शन हेतु पधारे तो उन्होंने बहुत सा स्वर्ण देकर करार करके इन 3 पवित्र तीर्थ स्थलों को कर से मुक्त कराया। श्रृंगी ऋषि के शिलालेख के अनुसार महाराणा लाखा ने गया को कर मुक्त करने के लिए स्वर्ण के साथ साथ बहुत से घोड़े भी दिए थे। महाराणा लाखा ने इस परोपकार के कारण यहाँ आने वाले यात्रियों व यहाँ के निवासी हिंदुओं ने महाराणा को बहुत सम्मान दिया। जैन आचार्य का देलवाड़ा आगमन। 1993 ईस्वी में जैन आचार्य सुंदर सूरी मेवाड़ के देलवाड़ा गांव में पधारे और मेवाड़ के प्रधान रामदेव नवलखा ने आचार्य का स्वागत किया। महाराणा लाखा, कुंवर चुंडा व सचिव रामदेव आचार्य से भेंट करने देलवाड़ा पधारे। कुंवर चुंडा इस समय मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। 1396 ईस्वी में मेवाड़ पर जफर खां का हमला। गुजरात के सूबेदार जफर के मांडलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन दुर्ग जीतने में असफल रहा। वहां से जफर सांभर डिडवाना गया और लौटते समय मेवाड़ के देलवाड़ा और जिलवाड़ा पर हमला किया। मेवाड़ी बहादुरों ने मेवाड़ के किसी भी क्षेत्र पर जफर का अधिकार नहीं होने दिया।